शनिवार को फुकुशिमा में डाइची प्लांट के रिएक्टर नंबर 1 में धमाका हुआ। सोमवार को रिएक्टर नंबर 3 में धमाका हुआ और अब रिएक्टर नंबर 2 में भी हो गया है धमाका। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आज सुबह रिएक्टर नंबर 2 से धमाके की जोरदार आवाज आई। डाइची प्लांट में 6 रिएक्टर हैं, जिनमें से 3 में धमाका हो चुका है, यानी रेडिएशन का खतरा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तीनों ही रिएक्टर कूलिंग सिस्टम खराब होने की वजह से धमाके का शिकार हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि धमाके पर धमाके आखिर क्यों हो रहे हैं? बिजली बनाने के लिए पानी से भरे रिएक्टर कोर के टैंक में डूबे यूरेनियम जैसे रेडियोएक्टिव पदार्थ की फ्यूल असेंबली में चेन रिएक्शन करवाया जाता है। चेन रिएक्शन से यूरेनियम की फ्यूल असेंबली गर्म होने लगती है और पानी भाप में बदलने लगता है। इस भाप से टरबाइन चलाई जाती है, जिससे जनरेटर में बिजली बनती है। फुकुशिमा पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 3 में भाप को ले जाने वाला पाइप क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे भाप का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। हालात तब और भी बदतर हो गए जब रिएक्टर को ठंडा रखने वाला कूलेंट भी खराब हो गया। रिएक्टर की भाप का तापमान और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते धमाके के साथ रिएक्टर नंबर 3 की छत उड़ गई। दूसरे धमाके के बाद सरकार ने रिएक्टर डाइची प्लांट के 20 किलोमीटर के आसपास के इलाके से 1,85,000 लोगों को निकाल लिया है। 20 किलोमीटर के बाहर रहने वाले लोगों को घरों में ही भीतर रहने को कहा गया है। यही नहीं, सरकार ने फुकुशिमा के दूसरे प्लांट यानी डाइनी प्लांट के 10 किलोमीटर के आसपास के इलाके को भी खाली करवाना शुरू कर दिया है। क्या है खतरा? फुकुशिमा के रिएक्टर 3 में प्लूटोनियम ऑक्साइड और यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। बहुत तेजी से हवा में तब्दील होने के कारण प्लूटोनियम यूरेनियम से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर यहाँ मेल्ट डाउन हुआ तो नतीजे ज्यादा गंभीर होंगे। ज्यादा गर्मी व दबाव बढ़ा तो पूरा रिएक्टर कोर ही धमाके से उड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो रूस के यूक्रेन में 1986 में हुए चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर के फटने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। क्या है खौफ? अगर रिएक्टर पूरी तरह पिघल गया या नष्ट हो गया तो इससे यूरेनियम और दूसरे रेडियोएक्टिव पदार्थ वायुमंडल में फैल जाएंगे, जिससे खतरनाक बीमारियां फैलेंगी। सबसे खौफनाक पहलू तो ये है कि इस रेडिएशन का असर जापान ही नहीं बल्कि जापान से बाहर भी कहर बरपा सकता है।